नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जी की क्लासेस में। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 23 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चंस होगा। सॉरी, ये 10 जनवरी का क्वेश्चन है। 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चंस होगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पोला महोत्सव, है ना। पोला महोत्सव में बैलों को सम्मानित किया जाता है। तो पोला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है। वही अगर हम बात करें काला महोत्सव की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है ये उत्सव। वही गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र का ही उत्सव है, महाराष्ट्र। मकर संक्रांति की बात करें, है ना, तो ये भी महाराष्ट्र का ही प्रमुख उत्सव है। साथ ही साथ मकर संक्रांति जो है कई अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है, जैसे कि बिहार हो गया, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, है ना, उत्तर प्रदेश, है ना, इन सभी राज्यों में जो है मकर संक्रांति मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुरी का एक जो है प्रमुख शैली है। और ये मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का। ठीक है। सत्रिया की बात करें तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर हम बात करें ओडिसी का तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर हम बात करें कथक का तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके हम इसका पहचान कर सकते हैं। यानी जो मतलब जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने का पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं? तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जो है ये मुख्य उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि की बात करते हैं तो 1985 से 1990 इसका समय अवधि रहा है। गरीबी उन्मूलन की बात करें तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 6ठी पंचवर्षीय योजना। चलिए, 6ठी पंचवर्षीय योजना का एक और उद्देश्य था औद्योगिक विकास। ठीक है, औद्योगिक विकास, इसका 2 उद्देश्य था। नंबर 6 है कि किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने इसे प्रमाणित किया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय भी थे और वर्तमान में भी, है ना, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। वही अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की
तो ये संचार मंत्री है वर्तमान में, भारत के संचार मंत्री है। राजनाथ सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समर्थ योजना जो है वो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जो है ये वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है, जिसमें 3 लाख लोगों को 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है 3 लाख लोगों को। और इसके लिए जो बजट इस बार पेश किया गया है 2024 से 25 या 25 से फिर 26 के लिए, तो इसके लिए 495 करोड़ रुपया का जो है इस बार बजट पास किया गया है। 495 करोड़ रुपया, 495 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पास किया गया। अगर हम वही बात करें इसका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की, तो इस स्कीम की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और 1 जनवरी 2021 को बंद कर दिया गया इसे, है ना, बंद कर दिया गया इस योजना को। ठीक है, ये प्रारंभ है। प्रारंभ कब किया गया था? 1 अप्रैल 2015 को, 1 जनवरी 2021 को इसे बंद कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कि इसका उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना, है ना, निर्यात को बढ़ाना। चलिए, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन की जो शुरुआत है, इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया था। MPLADS यानी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत की हम बात करें तो 23 दिसंबर 1993 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे कलिंग युद्ध की प्रारंभ की, है ना, तो इस कलिंग युद्ध का जो प्रारंभ है 262 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व। और इसका अंत की बात करें, इसका अंत जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व। इस युद्ध में 2,50,000 लोगों की जान गई थी, 2,50,000 लोगों की जान गई थी, मृत्यु हुई। और इसी युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपनाया और लोगों के कल्याण मार्ग को चुना था और उनका हृदय परिवर्तन हो गया था इस युद्ध के बाद से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है ये उनका राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी छऊ नृत्य। जो नृत्य के लिए जो है तपन कुमार पटनायक को साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी से कब सम्मानित किया गया, तो उनको 2018 में जो है संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी आंध्र
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर हम बात करें सत्रिया का, तो सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। छऊ की बात करें, छऊ की हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, इन सभी राज्यों में जो है छऊ नृत्य जो है काफी प्रसिद्ध है। इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट की पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मंगलयान का चित्र है। चलिए, वही अगर हम बात करें यहाँ पे लाल किला का, तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर जो है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का एक जिला है, पुरी जिला है ना, वहीं पे स्थित है। पुरी जिले में स्थित है। पुरी जिले में स्थित है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे रानी की वाव की, तो ये गुजरात में स्थित है ना। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है पाटन, है ना। तो पाटन में है, जो कि ये सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे, यानी कितने अनुच्छेद थे? तो उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 से 21। अनुच्छेद 20 से 21 में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 20 में जो है वो दोष सिद्धि के संबंध से संबंध के रूप में है, संरक्षण के रूप में है। और 21 की बात करें तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हम कर सकते हैं। इसके लिए जो है मौलिक अधिकारों में इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें हम अनुच्छेद 16 से 17 के, तो इसमें समानता का अधिकार का वर्णन किया गया। समानता का अधिकार का वर्णन किया गया। वही अगर हम बात करें यहाँ अनुच्छेद 14 से 15 का, तो इसमें भी जो कानून के समक्ष, है ना, कानून के समक्ष सॉरी, यहाँ पे होगा, कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है। चलिए, अनुच्छेद 18 से 19 भी जो है मौलिक अधिकारों से ही जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिहिर सेन, है ना। वो व्यक्ति कौन है? मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो
देश की जलवायु को प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्क रेखा जो है देश की जलवायु को प्रभावित करती है और ये भारत के मध्य से गुजरती है, यानी बीचों बीच। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैर प्रतिदेय कहलाती है ना, गैर प्रतिदेय। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, है ना। 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था, है ना, जो एक भारतीय क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है। चलिए अगर हम बात करें दिनेश कार्तिक के, तो ये भी एक भारतीय क्रिकेटर है। अक्षय कुमार की बात करें तो ये अभिनेता है ना, अभिनेता है। वही रोहित शेट्टी की बात करें तो ये डायरेक्टर है, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, सॉरी डायरेक्टर, बॉलीवुड के क्या है, एक प्रसिद्ध डायरेक्टर है, इन्हें कई सुपरहिट फिल्मों को दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक में जो है अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। अगर हम बात करें असम, तो असम जो है चाय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की बात करें तो ये खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये चावल के उत्पादन सबसे अधिक होता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1881 में जो है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।